हमारे आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी महाराज सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं। मनित भाई किसके बारे में बता रहे हैं? सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब होता है सच्चा और दर्शन का मतलब होता है संतोष जी देखना। जो सच्चाई के साथ देखे उसे क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन। श्रद्धा पूर्वक देखना। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो हर व्यक्ति को जय जिनेंद्र करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं, आप उसको पहचानते नहीं हैं। रोड पर कई दुकानें होंगी, क्या हर दुकान से दीपक भाई आप सामान लेते हो क्या? नहीं लेते ना। अगर आपको एक पेंट शर्ट का कपड़ा लेना है अनूप जी, तो आप उसी दुकान पर जाओगे जिससे आपकी ट्विनिंग जमती है, जिस पर आपको विश्वास है। अगर संतोष जी आप बीमार पड़ जाओ और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? जिस पर आपको विश्वास है, उसी के तो पास जाओगे। हर किसी के पास जाओगे घूमने जी? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? विश्वास नहीं। इसी प्रकार हम उन्हीं भगवान का दर्शन करते हैं जिन पर हमें विश्वास है कि ये सच्चे भगवान है। क्या है वो? सच्चे भगवान है, ये सच्चे शास्त्र है और ये सच्चे हमारे गुरु हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का कारण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का राकेश जी? हाथ जोड़कर बोलो, कितने प्रकार का? पानी है, क्योंकि वो बाहर दिखने लग जाता है कि हाँ इस मटके में पानी है, इस 99 मटके में पानी नहीं है। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके परिणाम बाहर भी दिखने लग जाते हैं और अंतरंग में तो भीगा रहता ही है। इसलिए दो कारण से सम्यक दर्शन होता है। कितने प्रकार का सुधीर जी? अंतरंग और बहिरंग। एक कारण अंतरंग भी है और एक कारण बहिरंग भी है। आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी से भक्तों ने पूछा सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? श्रेयांश जी क्या पूछा? सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? उन्होंने दो लाइन में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा सम्मत तस्य निमित्तम जिण सुत्तम तस् जड़ीदो। क्या कहा उन्होंने? सम्मत तस्य निमित्तम जिण सुत्तम तस् जड़ीदो। सम्यक दर्शन स्वाद मतलब जिन आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करना, पढ़ाई करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो और आप बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हो। सुनते सुनते अज्ञान को छोड़कर ज्ञानी बन गए हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, ज्ञान का आचरण कर रहे हो और ज्ञान में ही अपना पूरा जीवन निकाल दिया, तो वो भी आपके सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तीन चीजें आपके सामने है। ज्ञान ऐसा दीपक है, देहरी पे रख दो तो आगे वाले कमरे को और इस कमरे को और अपने आप को, तीनों को जगमगा जाते। ग्रंथ जो ये प्रथमान्योग, कर्णान्योग, छंडान्योग ग्रंथ है, दव्यान्योग ग्रंथ है, इनका स्वाध्याय करना। ये पूजन पाठावली जिसमें जिनवाणी लिखा है उसका पाठावली नहीं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ गाथा, जिससे आपके अंतरंग के परिणाम निर्मल बने। अगर मैंने आपसे कह दिया कि भैया एक जीव पैदा होता है तो 90 लाख कोटि जीव की हिंसा होती है। कितने? 90 लाख कोटि। कोटि का मतलब करोड़, करोड़ से भी बड़ा। एक जीव का मतलब अगर मैं पैदा हुआ हूं तो कितने? 90 लाख कोटि जीव की हिंसा हुई स्त्री और पुरुष के संपर्क से, तब जाकर एक जीव का जन्म हुआ। ऐसे हर व्यक्ति है। अब आपको मैंने बता दिया, अब आपको सुनकर के अंतरंग में बैराग आने लगा, अरे बाप रे इतने सारे जीव मरे, फिर दोबारा जन्म लोगे, फिर मरेंगे, तिबारा जन्म लोगे, फिर मरेंगे। अरे बाप रे, इससे तो अच्छा है जन्म मरण छोड़ो, बैराग धारण करो। भैया हमें आपने कहा वंश का अंश आ गया, अब तो ब्रह्मचर्य पालेंगे, अपन नहीं करने वाले सब काम, भोग विलास की जिंदगी नहीं जीना। अब हमारी पत्नी नहीं है तो अब क्या करना? ब्रह्मचर्य, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं और काय से भी त्याग करो। अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, हमें पता चल गया कि आलू में इतने जीव हैं,
रात्रि भोजन करने इतना बड़ा पाप लगता है। हमारा लीवर, किडनी स्टोन, पेट में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो हम अपने आप अपने भोजन को कंट्रोल कर लेंगे। इस स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने चरित्र को गुणवान बना लेंगे, चरित्र को उज्जवल बना लेंगे। तो ये सम्यक दर्शन के निमित्त कारण बन जाता है सिर्फ स्वाध्याय करना, सुधार करना। स्वाध्याय का दूसरा नाम क्या है? सुधार करना। स्वाध्याय सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, अपने जीवन में उतारने का नाम। क्या कहा मैंने? जीवन में उतारने का नाम है। आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन निमित्त, यानी सम्यक दर्शन के निमित्त से हम अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना। दूसरा कह रहे हैं अंतर देहु बढ़िदा दंसन मोहिनी। अंतर देहु बढ़िदा दंसन मोहिनी का मतलब अंतरंग में दर्शने मोहिनी का कर्म का क्षय, और बहिरंग में शास्त्र पढ़ने से भी व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, हाथ जोड़ो। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी, यानी 70 करोड़ का 70 करोड़ में गुणा करो, जो अंक आ जाए उतना एक मोहिनी कर्म की आयु है। कितना बड़ा मोह है मालूम है? कितना बड़ा मोह है? 70 छूट सकती है। सोनू भाई, घी की चिकनाई छूट सकती है। मोनू भैया, घी की चिकनाई छूट सकती है, बेसन से, साबुन से, रेत से, या घर की राख से। राख की चिकनाई छूट नहीं सकती। एक बार लग गया तो लग गया। अरे अगर हल्की सी धूल उड़ जाए शरीर को, तुम आप तुरंत धो लेते हो। हल्का सा कोई सर पे ही हाथ रख दे, तुरंत सर पे हाथ फेर लेते हो। इसलिए तो निर्गत साधुओं के लिए जैसी दीक्षा का प्रावधान प्रारंभ होता है, उनको सबसे पहले केस लोच बताया। क्या बताया? भानु प्रसाद जी क्या बताया? केस लोच। सबसे पहले बालों से जो राग है, आप देखिए जिसके बाल झड़ जाए वो 20,000 25,000 रुपए की क्या कर लेता है सुधीर भैया? विग लगा लेता है। क्यों? कितना राग है अपने आप से, अपने शरीर से और अपनी आत्मा से, कितना राग। जबकि शादी हो चुकी, 2 बच्चों के बाप भी हो, फिर भी बाल काले कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? सुंदर दिखने के लिए। सुंदर किस लिए? क्योंकि आपको अपनी छोटी सी दुकान के लिए आपको इतनी मेहनत करना पड़ता है। इस शरीर में तो तुमने 70-80 साल जीवन जी लिया, कैसे छोड़ पाओ? कैसे छोड़ पाओगे? आचार्य कहते हैं इसीलिए 70 कोड़ा कोड़ी आयु पर्यंत इसकी उत्कृष्ट आयु है। इसी के कारण ये जीव अनादि से भटकता जाता है। इसलिए उन्होंने कहा चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी जो कर्म है, इसका क्षय होते ही आपको सम्यक दर्शन तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र पढ़ते रहोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद चांटा मार दिया, लेकिन दोनों हाथ से हाथ जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ एकांत का कोई स्थान नहीं है, हमारे यहाँ अनेकांत का स्थान है। क्या क्या स्थान है? आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति दोनों ही कारण है। एक मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय और शास्त्रों का स्वाध्याय। अगर आज भी इस पंचम काल में आप इन दोनों चीजों से क्या करें, इसको निमित्त मान करके आप उतर जाए इसी व्यवस्थाओं में, तो आपको इस पंचम काल में भी सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर, इसलिए हम सभी लोग प्रयास में है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हमें निमित्त से मिल जाए, चाहे कैसे मिल जाए। और जिस दिन एक बार सम्यक दर्शन हो गया, सच्ची श्रद्धा जग गई, फिर महानुभाव में हमारा मोक्ष और निर्माण बिल्कुल नजदीक है। जिस प्रकार IIT की, नीट की, UPSC की परीक्षाएं होती हैं, 20 लाख 25 लाख 40 लाख 60 लाख 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसके एग्जाम में बैठते हैं, निकाला जाता है कि हाँ कौन व्यक्ति बिल्कुल चारों तरफ से परफेक्ट है, गुणवान है। अभी हल्की सी किसी ने आपसे कोई बात बोली, आप नाराज हो, बोली नहीं मिली तो हमने आ ही नहीं सकती। क्यों आएगी?
क्योंकि वो प्योर मक्खन है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट वाला कंपनी भी कहती है एक पॉइंट भी अगर आपके अंदर मिलावट आ गई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप देखिए बाहर विदेश में आप सामान भेजते हैं, किसी व्यक्ति का इंपोर्ट वाला काम हो बाहर भेजने का, तो आप देखिए वो गेहूं आपसे मंगाएगा तो वो कह देता है, एग्रीमेंट होता है बकायदा, अगर एक भी गेहूं के बोरे में, सुधीर जी, एक भी बोरे में, अनु भैया, एक भी कंकड़ आ गया तो जितना लॉट आपने भेजा है उसकी घटना घटी। अगर आपने हल्का सा भी गलती कर दी और अपनी ड्यूटी में आपने नहीं निभाया समय, तो तुरंत आपका कोर्ट मार्शल रिजाइन कर दिया जाएगा, लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। जब उस एक व्यवहार जीवन में इतनी स्ट्रिक्टता है तो ये तो सम्यक दर्शन जैसा तत्व है, बिल्कुल सॉलिड 24 कैरेट के सोने की तरह है। हल्का सा भी खोट मिल गया तो कार्यक्रम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम सब के लिए कहा गया कि नाम और फोटो की चिंता उनको आज तक नहीं है। ऐसे लोगों का नाम भी निर्धन साधु लेते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं कि मन में शुद्ध विचार आते रहना चाहिए, अच्छा कार्य करने की सोच लगन बनी रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब भी कर लिया, कल ही तो किया था, अभी थोड़ी देर पहले तो किया नहीं। अशुभ के लिए सोचना चाहिए, शुभ के लिए तो जब जब तुम्हारा मन बने तब तब करना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है। बताइए, आपके बीच में रमेश जी थे, याद करिए, मैंने सुबह सुबह भगवान नहीं करना, मैंने कहा ठीक है नहीं करेंगे। शाम के आए और तुरंत बुक कर गए। अब आपसे मेरा प्रश्न है, क्या ले गए वो अपने साथ? बताइए, क्या ले गए? बताइए। कुछ नहीं ले गए, एक ही चीज ले गए जो भगवान उस मंदिर में विराजमान कर रहे हैं। अब उस भगवान के निमित्त से 1000, 500, 200, 1000, 2000 साल तक लोग पूजा अर्चना पाठ करते रहेंगे। वो उनका परिवार जहां रहेगा उनका मीटर पुण्य का चलता रहेगा। इसलिए कह रहे कोई स्थायी पुण्य करके जाओ। कुछ क्या संतोष धारण कर लो, क्या अभी तो कर लिया, अब जरूरत नहीं है। एक बात बताएं, आयु कर्म कब आ जाता है और चिपक जाता है किसी को नहीं मालूम। इसलिए आचार्य कहते हैं 3 टाइम के समय, 3 टाइम का, 4 टाइम का स्वाध्याय, 3 टाइम का प्रतिक्रमण, जाप अनुष्ठान तुम करते रहो। तुम निर्गंध साधु हो, तुम इतने बड़े साधु बनने के बाद भी अगर नरक चले गए या तिरछ में चले गए तो तुम्हारी ये साधु जीवन ही बेकार हो गया। इसलिए 24 घंटे हमें ये लगता रहता है कि हम शुभ ही शुभ करते रहे, शुभ ही शुभ आश्रय करें। महावीर जयंती कब होती है? साल में एक बार। और जन्म जयंती घर में 10 सदस्य हो तो 10 बार। किसी का विधान करना हो तो साल में, साल नहीं 5 साल 10 साल में एक बार। और बर्थडे की पार्टी मनाना हो तो दिन में 3 बार। कहीं भी खाना, कहीं भी जाना, कहीं भी घूमना, ऐसा कोई घिरोर में घर नहीं है जो साल में घूमने नहीं जाता हूं। क्या कभी आपका मन बना कि साल में एक बार सब लोग सामूहिक बैठ के पूजा कर ले? क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं लिखा, हम दुर्भाग्यशाली हैं। हमारे अंदर वैसे टैग लग गया कि तुम दूर रहो। और अगर अब भी नहीं किए तो ये 3 पीढ़ियां खाती हैं बैठकर। भुवनेश जी ने कर लिया तो अतीत खा रहा है, अतीत करेगा उसका छोटा लड़का खाएगा। जब छोटा लड़का का भी लड़का होगा तो उसके हाथ में वो चीज नहीं आ पाएगी। ये दीवार भी आपने बनाई है, मकान भी बनाया है, 25 साल के बाद खराब, 2 पीढ़ी के बाद खराब है। मैं तो 3 पीढ़ी की गारंटी दे रहा हूं कि 3 पीढ़ी तक आप बैठकर खा सकते हैं। 4थी पीढ़ी वाला पहली पीढ़ी का भूल गया कौन था, हुआ ये कौन दादा? अपने पापा को तो आज व्यक्ति पूछ नहीं रहा, दादा और परबाबा कोई नहीं पूछने वाला। इसीलिए अपनी करनी आप करो, तुरंत जितना करते चले पाते हैं। यही तो आपकी और हमारी क्वालिटी है। आप अशुभ के पीछे भागते हो और हम शुभ
प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आ गया। मैंने मांगा, मैंने बोला, मैंने कहा, मिला ना, तो शुभ कर रहे हैं तो चीजें भी कैसी मिल रही हैं? शुभ की मिल रही है। अशुभ करोगे तो कैसे मिलेगा? एक बात बताइए, हम लोग शुद्ध भोजन करते हैं, आहार, तो हमें अशुद्ध मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? कि हमने शुभ की सोची ना। जैसी सोच बनाओगे वैसी चीज आपके सामने मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से बाजार में गए और जेब में पैसे लेकर गए, सोचे कि यार किसी होटल में खा लेंगे, तो आपको होटल मिलेगा। कभी आपने देखा कोई साधु को बाजार से लाकर खा? हाँ, ये हो सकता है 12 की जगह 2 बजे मिल जाए, 2 की जगह अपन को 9 बजे मिल जाए, 9 की जगह 8 बजे भी मिला। कल मिला कि नहीं? तुम्हें मिला? नहीं मिला। तुम्हें मिला 9 बजे के बाद, हमें मिला 8 बजे के बाद। क्यों? कैसे? हमने सोच बना ली कि मुझे करना है। ऐसे आप सोच बनाइए कि हमें अरबपति बने रहना, करोड़पति बने रहना, 9 लखा हार पहने रहना। कोई निर्धन ना तो आपको अभिषेक कराएगा और ना वो कभी आपसे आहार लेगा। कितना बड़ा पाप कर्म का होगा। आप पूरे शरीर से अच्छे हो और बस पंडित साहब एक इतना सफेद सा दाग चने के बराबर भी शरीर में लग गया। अब कितना बड़ा प्रतिष्ठाचार क्यों ना हो, कितना बड़े ज्ञानी महाराज क्यों ना हो, कितने ही पैसे वाली समाज, अभी आप सब ठीक दिख रहे हो। शरीर से कैसे हो? सर्वांग सुंदर, हाली बीमारी से बचे हुए हो, पत्नी आपकी है, बच्चे आपके हैं, आपके पास सक्षमता भी है कि आप लाख 50, 10, 20, 50 हजार रुपए खर्च करके उस अनुष्ठान में बैठ सकते हो। बैठ जाओ। जिस दिन दोनों में से एक भी स्विच ऑफ हुआ, काम खत्म। काम खत्म। अब आप कहो हमें बना दो, नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। नियमावली है तो है। तो इसी प्रकार से महानुभाव हमारे आचार्य कहते हैं हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, पुण्य की क्रियाएं, शुभ का आश्रव, जहां जहां मैं क्या हुआ, उठकर बैठ गया। जैसे 8 बज गया, मैं मां जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए आ गया। अगर आप होते तो अभी घर में एसी में पड़े होते और कहते भैया कल बहुत काम हो गया, मैं थक गया हूँ, मैं तो सोऊंगा। मैं भी जानता हूँ, मैं भी थक गया हूँ, मेरा भी शरीर है, मैं भी एक टाइम भोजन करने वाला इंसान हूँ। जितनी मेहनत आपने की उससे डबल मैंने भी की। चाहता तो मैं भी सो जाता, कोई मुझे मना कर रहा था नहीं, मैं उठकर आया और मां जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक मैं करूंगा उतनी देर तक शुभ आश्रव है। क्या रहेगा? गुड़ स्नान। ये तो नहीं कहोगे कि लेटे थे, लेटे लेटे अरे यार समाधि ढंग से नहीं। ये कहोगे वाह क्या समाधि हुई है, महाराज जी नमोकार मत बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे और चले गए। यानी अपने जीवन के लक्ष्य को समझो। पता नहीं कब किसका स्विच ऑफ हो जाए, कब किसकी गाड़ी पटरी से उतर जाए, कौन सी अंतिम सांस तुम्हारे अंदर जाए बाहर ना आए। व्यक्ति खाने का ऑर्डर दिया, पत्नी बैठी, बच्चे बैठे, जन्मदिन, मंदिर की प्रतिष्ठा की बात मिल जाए तो कभी जीवन में ना शब्द नहीं निकलना चाहिए। ना शब्द निकल गया तो समझो लौट कर समय पता नहीं कब आएगा और हो सकता है उस समय को